नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फ्री रेवड़ी कल्चर कितना महंगा पड़ सकता है देश के लिए, यह अगर आपको देखना है तो हिमाचल से देखना होगा, जहां लगातार सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है। और खाली तो हो ही गया है, कर्जा इतना हो गया है कि यदि इसी तरह से कांग्रेस अपनी नीतियों को चलाती रही कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, बस हमें सत्ता मिल जाए किसी तरह, तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल जैसा छोटा राज्य, उसका कर्जा 2027 तक यह अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा राज्य यदि अपने ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर लेगा, इनकम के सोर्स हैं नहीं, तो विकास क्या होगा। और इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी थी कि आप अपनी आय के साधन बढ़ाइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है, उसके तहत आप स्टार्टअप खड़े करिए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, सड़कों का विकास करिए, उसी से पर्यटन बढ़ेगा। और आप देखते हैं कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसको देवभूमि कहा जाता है। कई देवियों का वहां तीर्थ है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप यदि दिल्ली से वहां जाएंगे तो आप जैसे ही पंजाब में एंट्री करते हैं, आपको पता लगेगा सड़कों का बुरा हाल है। अब इसमें चाहिए तो यह था कि सरकार पहले वहां विकास पर ध्यान देती, जिसके कारण वहां पर्यटन बढ़ता, फिर उसके बाद वहां रोजगार बढ़ता, जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिलता और क्षेत्र की जनता को उससे आय होती। लेकिन कांग्रेस को तो शायद इससे सरोकार है नहीं, उसको सत्ता चाहिए। 65 साल देश में जो उन्होंने फॉर्मूला लगाकर रखा कि देश चाहे कहीं चला जाए, हमको तो सत्ता चाहिए, तुष्टीकरण। और इसी तरह तुष्टीकरण में फ्री की रेवड़ियां, इसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है। लेकिन कांग्रेस ने यही फॉर्मूला जो हिमाचल में अपनाया, वही कर्नाटक में अपनाया। और अब कर्नाटक के बाद आप देख लीजिए कि अभी राजस्थान में एक रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची है और वहां जाकर इन्होंने उसको रिपीट कर दिया कि हमारी सरकार यदि आई तो हम 1500 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने देंगे। यानी एक ट्रेंड पकड़ लिया है इन विपक्षी दलों ने, जहां एक तरफ मोदी सरकार विकास की बात कर रही है, हाईवेज, नेशनल वेज और रेलवेज, एयरपोर्ट, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बना रही है। और वो चाहती है, मोदी जी चाहते हैं कि चुनाव में मुद्दा विकास पर हो। लेकिन विपक्षी पार्टी शायद इस पर सीख कोई लेना नहीं चाहती, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो बाकी पार्टियां हो। उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम कर रखा है कि भाई फ्री 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 करो, भ्रष्टाचार करो। तो जनता कहती है हमें भ्रष्टाचार से क्या लेना देना, हमें हमारा फायदा मिल रहा है, मेरे खाते में तो 1500 आ रहे हैं, मुझे तो 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, मुझे तो घर बैठे ये फ्री बिजली मिल रही है, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री कराई जा रही है, चाहे जो परिवहन विभाग है उसका बट्टा बैठ जाए। और इसके कारण से हिमाचल में देखिए कि लगभग 10,000 कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें शिक्षक हैं, जिसमें रोडवेज के कर्मचारी हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। महीने की 15-15 तारीख हो जाती है, वेतन के लिए देखते रहते हैं। और कई कर्मचारियों का कहना तो यह है कई महीने बीत जाते हैं। शिक्षकों का यह हाल है। सुखविंदर सुक्खू की जो सरकार है, उन्होंने तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर दिया, और उस लागू करने के बाद क्या हुआ, 1500 रुपए हम महिलाओं को देंगे, तो पहले पलट गए, बोले नहीं, खजाने में पैसा होगा तो ही तो देंगे। लेकिन फिर इनको लगा कि अगर ये वादा पूरा नहीं किया तो बाकी राज्यों में जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। और उसके कारण आपको बताऊं क्या हालत है, जिसके कारण कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं डाली है। हालांकि हिमाचल का ये जो कर्जा करने का इतिहास है, पुराना है। प्रेम कुमार धूमल की जब सरकार थी 2012 तक, यहां 28,760 करोड़ रुपए का कर्जा था। फिर वीरभद्र की सरकार आई तो 2012 से लेकर 2017 तक ये कर्जा और बढ़ गया। और इस सरकार में 5 साल के ड्यूरेशन में 19,200 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा लिया। यानी 28,760 पहले था, 19,200 करोड़ जो है ये वीरभद्र सरकार ने ले लिया। 2017 में ये कर्जा बढ़कर हो गया 47,906 करोड़, ऑलरेडी कर्जा है। अब नई सरकार जो बन रही है, इस सरकार में ये होना चाहिए कि फ्री की रेवड़ियां ना देकर पहले कर्जा उतारो,
फिर विकास के लिए राज्य के कोई योजना बनाओ। लेकिन ऐसा ना करके इन्होंने जो घोषणा की, हम तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, इनको लगता है वोट मिल जाएगी। सरकारी जो रिटायर कर्मचारी हैं, हिमाचल में बड़ी संख्या है उनकी, सेना से रिटायर आदमी है, तो उनकी वोट लेने के लिए इन्होंने वादा कर तो लिया, निभाएंगे कैसे, पैसा कहां से लाएंगे, इसकी कोई योजना नहीं है। और इसका कारण यह बन रहा है कि 10,000 कर्मचारी, सोचिए उनके बच्चे पढ़ते होंगे, किसी को दवाई लानी है, किसी को कोई घर का खर्चा चलना है, किसी को बैंक की EMI देनी है, मकान कर्जे पे लिया हुआ है, कैसा करेंगे इनको कोई मतलब नहीं है, बस हमारी वाहवाही होनी चाहिए। अब जब कर्जा बढ़ गया, आय के साधन नहीं है, तो केंद्र सरकार तो कहेगा भाई ओवरड्राफ्ट चल रहा है, 1,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट चल रहा है। मतलब आपकी जो लिमिट है, कुल GDP जो है उसका आप अभी तक 3% आप लोन ले सकते थे, लेकिन इन्होंने एक अध्यादेश पारित कर दिया। और आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया कि इस बारे में शुक्रवार को अभी जो बीता है, इसमें FRBM का एक संशोधन किया लिया है विधायक, और वो पारित कर दिया। और क्या कर दिया कि लोन लेने की जो अभी तक की आय हमारी सीमा थी 3%, उसको बढ़ा करके 5% कर दिया। अब अपनी सीमा जो लोन लेने की थी उसको 5% कर तो दिया। अब इनको लगता है कि इससे जो है हम लोन ले सकते हैं, तो जो आर्थिक बदहाली चल रही है, जो कर्मचारियों की तनख्वाह हम नहीं दे पा रहे हैं, ये दे पाएंगे। अब लेकिन इससे क्या होगा, केंद्र सरकार को तो बंदिश लगा दी। तो केंद्र ने जो एक्सपर्ट कमेटी है आर्थिक मामलों की, उन्होंने चेतावनी दी कि भाई केंद्र जो फंड देता है वो विकास के नाम पर दिया जाता है, तो आप विकास में ना लगाकर उसको केवल कर्जों में निपटा रहे हो, उसको आप फ्री रेवड़ियों में बांट रहे हो, इससे तो केंद्र पे भी बोझ पड़ेगा, ये पैसा आएगा कहां से। लेकिन इस चेतावनी को दरकिनार करा तो केंद्र ने इन पर बंदिश लगाई, और इन्होंने, केंद्र ने क्या कर दिया, इनकी लिमिट जो है, जो इन्होंने 5% की थी, उसको घटाकर 3.5% कर दिया। अब कांग्रेसी जो है बीजेपी पे और केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब मोदी जी तो हमें विकास नहीं करने दे रहे। अरे भाई, विकास के लिए तो पैसा दे ही रहे ना, आप विकास में लगा कहां रहे हो। आप तो इस बजट का मोटा भाग केवल रिटायर कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनको दे रहे हो। पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, आप दे उनको, कहां से दोगे, ये तो पहले सोचना था। कर्मचारी को जो नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, लेकिन जो रिटायर हैं उनको आपने पेंशन बढ़ा के देने की घोषणा कर दी। महिलाओं को 1,500 रुपया महिला देंगे हम, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, कहां से दोगे। आपको बता दूं किस किस तरह की इन्होंने योजना करी थी, जिसके कारण 1 लाख नौकरी देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, और जो पेट्रोल है उसका रेट 60 रुपया करेंगे। तो ये जो इन्होंने वादे किए थे, इस वादे का असर देखिए। इसमें इन्होंने कहा युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड देंगे, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे, मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में होगा सबका मुफ्त इलाज। ये योजना इन्होंने घोषणा कर दी, और अब कहते हैं साहब पैसे नहीं है, कर्जा हो गया है। कर्जा तो होगा ही, क्या आप आमदनी करेंगे नहीं। वो गांव की कहावत है ना कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, 1 रुपया आप खर्च कर रहे हो, आमदनी आपकी 50 पैसे है, तो कर्जा बढ़ता जाएगा। तो क्या केंद्र सरकार आपको जो हम जैसे लोगों के टैक्स की गाढ़ी कमाई का पैसा है वो यूं ही अपने ऐशो आराम में लूटने के लिए दे दे। आप सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए केंद्र सख्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया साहब इस पर बाद में बात करेंगे, ये तो चुनाव आयोग का मैटर है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मैटर हम इसमें कोई आदेश निर्देश दें, इससे बेटर है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में भिड़ती रहें, राजनीति होती रहे, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें। तो क्या देश की बदहाल होती स्थिति, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई तो नियम बनाना पड़ेगा। जरूरतमंद कोई गरीब है उसको फ्री में इलाज मिले, कोई मना नहीं कर रहा। कोई जिसके पास जमीन नहीं है अपनी खेती करने की, उसको फ्री में अनाज मिले, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आप फ्री की रेवड़ियां उन लोगों को दोगे जिनको जरूरत भी नहीं है। अब उदाहरण बता रहा हूं,
जो ये कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया, एक महिला ने वहां टिकट दिखाया, देखिए बस की यात्रा में मेरे लिए टिकट फ्री है। उसका पत्रकारों ने खोज निकाला, ये महिला कौन है जो फ्री बस यात्रा कर रही है। 15 रुपए का टिकट जो यात्रा की उसको फ्री मिली और उसमें वो खुश है, फोटोशूट करा रही है। उसका पता लगता है कि उसकी 500 गज में कोठी है। सोचिए, जो व्यक्ति 500 गज की कोठी में रह रहा हो, बाहर पोर्च में गाड़ी खड़ी है बढ़िया वाली, वो 15 रुपए का टिकट लेकर खुश है क्योंकि फ्री की रेवड़ी है। देने वाले की गलती है कि उसने क्यों दी, जरूरतमंदों को दो। लोग केंद्र पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी की तरफ से भी तो दिया जा रहा है। अरे भाई, वो चावल और गेहूं और दाल दी जा रही है जो पीडीएफ का राशन कार्ड होल्डर हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? इसी तरह दिल्ली में देखिए, फ्री बस यात्रा सबके लिए है। अगर कोई ऐसा है कि जो नौकरी कर रही है महिला, 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो भी बस में जा रही है तो फ्री जा रही है। क्यों भाई? बिजली फ्री दे रहे हो तो करोड़पति भी उसका लाभ उठा रहा है। लोगों ने 3 मंजिल मकान बना रखा है, उन्होंने 3 मीटर अप्लाई कर दिए क्योंकि 200 यूनिट होके किसी की 400 यूनिट आ रही है, 500 आ रही है, तो वो इकट्ठी आएगी तो 200 यूनिट स्कीम से बाहर हो जाएगा। इसलिए क्या करें, 3 फ्लोर है, 3 मीटर अप्लाई कर दिए, 600 यूनिट अगर आ गई पूरे घर की 3 फ्लोर की तो भी फ्री, बिल जीरो। लोड किस पे पड़ा? जो बिल दे रहे हैं। लोड किस पे पड़ा? जो टैक्स पेयर हैं। तो कुल मिलाकर के सुक्खू सरकार से यह पूछा जा रहा है, और अब तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लेकिन जिस तरह से अब ट्रेंड कांग्रेस ने अपनाया है उससे तो यह साफ हो गया है कि आने वाले जो चुनाव हैं अभी मध्य प्रदेश और इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, कांग्रेस ने तो शायद ये रास्ता पकड़ लिया है कि सरकार बने या ना बने, देश को कंगाल करना है। देश से कोई लेना देना नहीं है। फ्री की रेवड़ियां बांटने की घोषणा करनी है, लोगों की वोट बटोरनी है और उसके बाद जमकर लूट मचानी है। भ्रष्टाचार के जितने मामले खुलकर सामने आ रहे हैं, क्या कोई इस पर बात करता है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? उल्टा है कि जब एजेंसियां इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है तो एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं कि साहब ये देखिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भैया, दुरुपयोग हो रहा है वो तो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे ना, तो जज साहब के सामने कहना कि ये आरोप फर्जी है, तो जज देखेंगे इस बात को। लेकिन एक तरह से मानसिकता सेट है कि जब अपने ऊपर आरोप लगे, जब जेल में जाओ तो विक्टिम कार्ड खेलो और जमकर लूटो, और लूटने के बाद जब जनता जवाब पूछे तो उनको फ्री की रेवड़ी बोलकर मुंह चुप कर दो। ये कल्चर बहुत खराब है। केंद्र सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, और केंद्र अगर एक्शन ना ले, आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इस मामले को लेकर भी किसी एक राष्ट्रभक्त को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मामले में तत्काल सुनवाई करके संज्ञान ले कि जो ये राज्य सरकारों ने फ्री की रेवड़ी बांट बांट कर वोट लेने का जो तरीका अपनाया है, क्या ये रिश्वत नहीं है? मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग की निगरानी में टीम गठित की जाती है और वो देखती हैं कि प्रत्याशी कहीं जो है कोई ऐसा फ्री वोट लेने के लिए फ्री की चीज तो नहीं बांट रहा है, कोई शराब की बोतल, कोई साड़ी, कोई गिफ्ट, कोई पैसा, और उनका चुनाव रद्द कर दिया जाता है। लेकिन ये चुनावी पार्टी जब मंच से खड़े होकर कहती है कि हम फ्री बिजली देंगे, 1,500 रुपया अकाउंट में डालेंगे, हम जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या ये रिश्वत नहीं है? अजीब सा कानून है, अजीब सा चुनाव आयोग का विचार है। आप लोगों की राय क्या है, जरूर इस पे कमेंट करें, और आप ये भी समझें कि जिस तरह से हिमाचल का हाल हो गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर होने वाला है आने वाले दिन में, तो वहां की जनता जिसको वोट देकर सत्ता सौंप रही है, वो आपके हित के और विकास के क्या काम कर सकती है, आप खुद ही आइडिया लगाओ। ये केवल एक धोखा है, केवल एक छलावा है वोट लेकर मौज करने का। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। वंदे मातरम।